बाकी की जो सरसों है ना हमारी अभी तक पक कर के है ना तैयार नहीं हुई है। ये देखो हरी खड़ी है। ये जो अवशेष बनता हुआ है सरसों का पीछे, इनकी भी जहाँ जहाँ हम बंधाई करेंगे ना वहाँ इनकी या तो कटाई करनी पड़ेगी या फिर इनको है ना ऐसे पैर के माध्यम से तोड़ के और इनको नीचे कर देंगे। कुछ इस प्रकार से बंधाई का कार्य होगा। ये देखिए ऐसे उठा के लाए और ये नीचे रस्सी बिछा दी थी हमने पहले ही, तो इस रस्सी के ऊपर ये ला के डाल दिया और फूटने की वजह से इनके अंदर से है ना दाने निकल रहे हैं, तो वो नुकसान हो रहा है, इसलिए अब और नहीं बांधे। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आज के दिन की शुरुआत भी हमारे सरसों वाले खेत से होती है। ये देखिए ये वो सरसों है जो हमने पहले दिन कटाई की थी, मतलब आज से 3 दिन पहले कटाई की थी इसकी। तो ये पूरी तरह से है ना सूख चुकी है। अब ये देखो है ना, तो ये सारी सूख करके तैयार हो चुकी है। और अब इसको है ना क्या है कि बांधना पड़ेगा। ये ऐसी जो सांतरियाँ पड़ी है ना, इनको मतलब कि ये 7, 8, 10 सांतरियाँ उठाएंगे और एक जगह बांध देंगे, उसका बरोटा बांध देंगे। वो अभी विशाल आ रहा है पीछे से। ये देखो कट्टा ले रखा है ना इसने, इसे कट्टे के अंदर रस्सियाँ हैं, उन रस्सियों के माध्यम से इसकी बंधाई करेंगे। जो हमारी परसों की कटाई की हुई है ना, आज से 3 दिन पहले की, एक तो ये कटाई की हुई है 3 दिन पहले की, और ये सामने वाली है ना ये कटाई की हुई है। ये विशाल खड़ा है ना, इससे आगे की तो बाद की कटाई की, इससे इधर की कटाई है ना ये आज से 3 दिन पहले की हुई है। तो इस सारी का बंधाई का कार्य करेंगे आज, क्योंकि अगर ये अभी नहीं बांधेंगे ना इसको तो ये बिल्कुल सूख जाएगी, और बाद में अगर इसको बांधेंगे ना तो फिर ये खराब हो गई, इसके दाने निकल जाएंगे और इसके में हमें काफी नुकसान होगा। इसलिए आज इसकी बंधाई का कार्य करते हैं। क्योंकि कल की वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बाकी की जो सरसों है ना हमारी अभी तक पक कर के है ना तैयार नहीं हुई है। ये देखो हरी खड़ी है, इसलिए इसकी कटाई तो कर नहीं सकते, न उस साइड वाले की कर सकते। तो जितनी पकी हुई थी उतनी की कटाई कर दी है हमने। और अब इसकी है ना जो सबसे पहले काटी थी उसकी बंधाई का कार्य कर देंगे। ये देखिए ये देखो है ना, तो ये रस्सियाँ हैं, इन रस्सियों के माध्यम से इनको बांधेंगे। अभी जब बांधेंगे ना तब मैं आपको दिखाता हूँ भी किस हिसाब से इसकी बंधाई की जाएगी। आज ये इतनी तो ये है बंधाई करने के लिए, और इसके अलावा जो सामने वाली है ना इससे इधर इतनी ही है बंधाई करने के लिए। इसके अलावा और कोई बंधाई करने वाली नहीं है। जो कल काटी थी ना उसकी बंधाई नहीं करेंगे, वो अभी तक गिल्ली है, तो आज और धूप लगेगी ना तो वो सूख जाएगी, तो उसकी बंधाई करेंगे सूखने के बाद में। और इसकी बंधाई करते हैं आज। तो बंधाई का कार्य स्टार्ट करते हैं। बंधाई का कार्य करने के लिए पहले तो हमें ये जो नीचे कच्चे खड़े हैं ना, ये जो अवशेष बनता हुआ है सरसों का पीछे, इनकी भी जहाँ जहाँ हम बंधाई करेंगे ना वहाँ इनकी या तो कटाई करनी पड़ेगी या फिर इनको है ना ऐसे पैर के माध्यम से तोड़ के और इनको नीचे कर देंगे ऐसे। तो यहाँ रस्सी बिछा ली जाएगी और फिर है ना उसके ऊपर ये रस्सी के ये डाला जाएगा उठा के, और फिर बंधाई की जाएगी। कुछ इस प्रकार से बंधाई का कार्य होगा। ये देखिए ऐसे उठा के लाए और ये नीचे रस्सी बिछा दी थी हमने पहले ही, तो इस रस्सी के ऊपर ये ला के डाल दिया। ऐसे ही और उठा लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। लगभग ऐसी ये जो सांतरियाँ बनाई हुई है ना, ये जो पड़ी है इनको सांतरी बोला जाता है। तो ऐसी लगभग 8 या 10 सांतरी आएगी एक बरोटे के अंदर, और ये जो बांधने के बाद में जो बनेगा ना इसको बरोटा बोला जाता है। तो फिर इसका बरोटा बांध दिया जाएगा। ये देखो इसके ऊपर 4 सांतरियाँ तो डाल दी है, 5वीं वो विशाल वहां से उठा के ला रहा है, और उसके बाद के अंदर भी यहाँ पे 4-5 सांतरियाँ और आ जाएगी इसके अंदर। और फिर इसको है ना टाइटली इस रस्सी के माध्यम से खींच के और टाइट बांध दिया जाएगा। वो देखो ऐसे उठा के लाएंगे और यहाँ इकट्ठी करेंगे। इसमें ये है कि ये सांतरी रख दी, तो इसकी ये देखो फलियों वाला साइड है वो इस साइड में कर दी, इसके नीचे रखी थी, उनकी फलियों वाली साइड इस साइड में रख दी। तो इस हिसाब से इनको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फलियों वाली साइड है, ये सारी की साइड एक साइड में रख देंगे ना फिर तो ये हो जाएगा कि एक साइड में तो वजन हो जाएगा और एक साइड के अंदर वजन नहीं होगा, इसलिए फिर इनको उठाएंगे ना तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ये ऐसे ही विचार बना के रखना पड़ेगा। आधे का ये जो फलियों वाला हिस्सा है ना इस साइड में रखेंगे और आधे का फलियों वाला हिस्सा उस साइड में रखेंगे, और इसी प्रकार से जब इसके अंदर ये हो जाएगा ना, अभी इतना बहुत है,
लगभग 10 से 1 संतरियाँ इसके अंदर आ जाएगी। तो फिर इसको ये देखिए, ये रस्सी पड़ी, इसके माध्यम से इसको खींच के और टाइट बांध देंगे। और बाद में जब इनको निकालने का समय आएगा ना, फिर यहाँ से उठा के ले जाएंगे और इकट्ठी कर लेंगे खेत के अंदर, बीच में ले जाके एक साइड में इकट्ठी कर लेंगे और वहां पे इनको निकालने का कार्य किया जाएगा। हो गया। ये देखिए इसके अंदर, ये विशाल बोला है कि ये पूरा हो गया, इसके अंदर और नहीं आएगी। तो अब इसको बांध देते हैं, इसको टाइटली। ये रस्सी है ना, एक साइड में ये रही और उस दूसरी साइड में वो देखो विशाल के हाथ में। तो इस रस्सी के माध्यम से इसको खींच के और बिल्कुल टाइट बांध दिया जाएगा। तो इस साइड की बंधाई का कार्य था ना, वो कंप्लीट कर दिया। ये देखो, ये इतने एरिया के अंदर ये सारे के सारे 10 परोटे बंधे हैं। इस प्रकार से 10 के 10 परोटे बांध दिए। अब स्टार्टिंग करेंगे इस ओर से, इस ओर से ये बंधाई का कार्य करेंगे। ये जितना है ना, उस साइड में एक कैरी छोड़ने का विचार है, क्योंकि वो बाद में काटी हुई है, वो अभी तक सूखी नहीं है। और उसको देखेंगे, उसके पास में जाएंगे ना, तब पता चल जाएगा। और ये देखिए काड़ू हमारे बिल्कुल पास में ही रहता है, हमारे साथ में ही रहता है। जब तक खेत में कार्य चलेगा ना, और कोई कार्य करने के लिए खेत में आया होगा, तो काड़ू हमारे साथ में ही आया होगा। चाहे कोई आया हो खेत के अंदर कार्य करने के लिए, ये उसके साथ में ही होगा। और जब तक वह घर पे नहीं जाएगा ना, तब तक काड़ू यहीं पे रहेगा। ये देखो, अब यहाँ से बंधाई का कार्य शुरू करते हैं और इस एरिया के सारी बंधाई करते हैं। पहले दिन जितनी कटाई का कार्य किया था ना, उतनी सरसों को बांधने का कार्य कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए, ये सारा एरिया इधर से बांध दिया। ये लगभग 40-50 बरोटे बंधे हैं, तो सारे के सारे बरोटे बांध दिए गए हैं। ये काम है जो हम कटाई का कार्य कर रहे थे ना, उससे थोड़ा अलग हिसाब से कार्य है। कटाई का कार्य कर रहे थे, उसके अंदर क्या था कि जोर तो आ रहा था शरीर को, पर वो कार्य सही से चल रहा था। उसके अंदर वो नहीं थी कि कोई प्रॉब्लम आ रही थी। ये बंधाई का कार्य कर रहे हैं ना, इसके अंदर जोर तो कमा रहा है बांधने के अंदर, पर इसके अंदर वैसे टाइम ज़्यादा खराब हो रहा है और इसके अंदर थोड़ा आलस्य सा बना रहता है, क्योंकि इसके अंदर जोर तो आता नहीं है। जोर न आने की वजह से धीरे धीरे कार्य चलता है। और 2 ही लोग हैं बांधने वाले, तो एक बरोटा बांधने के अंदर काफ़ी समय लग जाता है। तो ये देखिए, सुबह आए थे तब से लेके अब तक ये इतना ही कार्य हुआ है, इतने बरोटे बांधे गए हैं। और अब 10:30 के लगभग समय हो गया है, तो अब घर चलेंगे, खाना वगैरह लेंगे, क्योंकि जितना बांधना था उतना बांध दिया। और हमारी सरसों सारी अभी तक पक कर के तैयार तो हुई नहीं है, तो कोई जल्दबाजी तो है नहीं हमें, तो धीरे धीरे कार्य चल रहा है। अब तो क्या है कि ये सिस्टम सारा सूख चुका है और धूप भी काफ़ी हो चुकी है। तो अब ये है ना, फलियाँ ये बांध रहे हैं ना, तो अपने आप ये सूखने की वजह से है ना फूट रही है, और फूटने की वजह से इनके अंदर से है ना दाने निकल रहे हैं, तो वो नुकसान हो रहा है। इसलिए अब और नहीं बांधेंगे इनको। कल सुबह जल्दी आके ही बांधेंगे, क्योंकि सुबह आएंगे ना तो रात की ओस आई हुई होगी। ओस आने की वजह से ये थोड़े गिले हुए मिलेंगे हमें, उस वजह से ये सुबह फूटेंगी नहीं फलियाँ, और ये बांधने के अंदर है ना आसानी रहेगी। अब तो इनको बांधेंगे ना तो ये फूटेगी और दाने नीचे बिखर जाएंगे, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए इसको अब नहीं बांधेंगे, जितना बांधना था उतना बांध दिया है। और ये जो बाकी शेष रहा होगा कार्य है ना, वो कल करेंगे। ये सरसों थोड़ी इस साइड के अंदर थोड़ी पकी हुई सी नज़र आ रही है, पर इनको देखेंगे सही से पकी हुई होगी ना, तब तो शाम को जितनी पकी हुई और है ना उतनी को काट देंगे। पर ये दूर से ही ऐसी नज़र आ रही है, दूर से देखते हैं ना जब तो ये ऐसी लग रही है जैसे कि सूख रखी है, और पास आके देखते हैं तो ये देखो फलियाँ इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर हरी पड़ी है। तो इनको काटने से तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये देखेंगे ना, तो बीच बीच में एक आधे पौधे तो ऐसे हैं जैसे कि सूख रखे हैं, और बाकी ये देखो बिल्कुल हरे भरे पौधे खड़े हैं। हरे भरे पौधों को काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर जो दाने हैं ना वो अभी तक पक कर के तैयार नहीं हुए। ये देखेंगे ना, तो इसके अंदर दाने हैं और ये बिल्कुल हरे कलर के खड़े हैं। हरे कलर के होने की वजह से इनको काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये सूख करके बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे ना, फिर तो इनको काटने से फ़ायदा है। पूरी सरसों ऐसी की ऐसी ही खड़ी है।